देखिए, हिंदी में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बता दिया था कैसे कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें जीवन परिचय, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ठीक है। ये है जीवन परिचय, ऐसे आता है, ठीक है। क्या आएगा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसके साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये बोला, और ये कितने नंबर का है? टोटल 5 नंबर का है, ठीक है। तो वो लिखना है। इसमें हमें क्या दिया है? 3 ऑप्शन दिया है। क्या बोला? निम्नलिखित में से किसी एक, मतलब जो भी ये लिखे हैं इनमें से किसी एक का पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये 3 दिए हैं, इन तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय बताना है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारे पास सिर्फ 3 नहीं होंगे, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। हमारी बुक में जो है वो 10 से 12 हैं, 10 से 12 लेखक हैं, उनमें से किसी का भी आ सकता है। तो हमें जो है कम से कम 4 या 5 का याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी याद है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से लिखना है, कि कोई भी आए हम लिख दे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा है, ठीक है। तो मैंने इनका क्या लिखा है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। पहले आपको ऊपर जो है सबसे पहले नाम लिखना है, जिस भी लेखक का आप लिख रहे हो। मैंने नाम लिख दिया, ये जगह नहीं थी तो मैंने लाइन नहीं छोड़ा, इसके बाद आप लाइन छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद नाम, फिर यहाँ पे नाम लिख के फिर नाम लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म, जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में, ठीक है। फिर मृत्यु, मृत्यु और भाषा वाली लाइन ना एक ही लाइन में सारी ले आना। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने ये 2 पॉइंट इधर ले आए, ठीक है। आप सब एक ही लाइन में लाना है, ठीक है। जन्म और मृत्यु कब हुई? 1979 में। जन्म स्थान कहाँ था? दुबे का छपरा में। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती। शिक्षा कहाँ पे? इन्होंने लखनऊ में, लखनऊ के विश्वविद्यालय में की। भाषा इनकी क्या थी? हिंदी खड़ी बोली, ठीक है। ये चीज़ ऐसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक और लेखक का, ऐसे एक लाइन से लिखा है ना, ऐसे ही, ठीक है। फिर जीवन परिचय, फिर ऐसे जीवन परिचय, ठीक है। मैं इनका ही बता देती हूँ इस तरीके से। फिर इस तरीके से फिर यहाँ जीवन परिचय लिख के उनके पूरी जीवन की कहानी लिखनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए इतना बड़ा लिखा है, आपको भी इतना बड़ा कम से कम लिखना होगा। ये 5 नंबर का आता है तो 1 से 1.5 पेज, ये इतनी चीज़ें ही वैसे भी आपकी आधी पेज में आ जाएगी, है ना। और 1 पेज की कहानी लिख देना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब जीवन परिचय पढ़ते हैं। इसमें जीवन परिचय में क्या है, इसमें चलो इसका भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले हमें लिखना होगा, ऊपर नाम लिखना है ना सबसे पहले। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो जय शंकर प्रसाद, ठीक है। फिर अब नाम इनका क्या है? जयशंकर प्रसाद। जन्म कहाँ हुआ? जन्म 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान का है? काशी। शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही की है इन्होंने। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। माता का नाम नहीं पता है, ठीक है। अगर जिनकी माता का नाम पता है तो लिखना है, नहीं पता तो नहीं लिखना। मृत्यु कब हुई? 1937 ईस्वी में। भाषा क्या थी? खड़ी बोली, ठीक है। अब इसके बाद है जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय मैंने लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। जयशंकर, मैंने आपको कहानी भी बताई थी किस तरीके से कहानी बना के लिखनी है। एक बता देती हूँ, सब में ये वाली कहानी ही डाल देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जयशंकर प्रसाद एक महान कवि थे, ठीक है। अब जैसे किसी और का आप लिख रहे हो, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कवि थे, इस तरीके से, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? जन्म यहाँ से देख के लिखना है, 1889 ईस्वी में। काशी के गांव के उत्तर प्रदेश शहर में हुआ था। काशी जो है वो उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। इनका जन्म 1889 में काशी के गांव के उत्तर प्रदेश शहर में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। माता का नाम पता हो तो माता का नाम लिख देना है, ठीक है। जब वे बहुत छोटे थे तब उनके पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया था। देहांत मतलब मृत्यु होता है, ठीक है। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनकी पढ़ाई रुक गई थी। इनकी पढ़ाई रुक गई थी और इनकी आर्थिक दशा भी बहुत बिगड़ गई थी। आर्थिक दशा मतलब पैसों की ज़रूरत भी बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। और इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इनके घर पर इनके घर की दिशा बहुत बिगड़ गई थी। वह बहुत गरीब हो गए थे।
जिसके कारण इन्हें खेती करके घर चलाना पड़ा। साथ ही इन्होंने अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दिया और घर पर ही शिक्षा पूरी करी और एक बहुत अच्छे कवि बन गए। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह सबका बहुत ख़याल रखते थे और गरीबों की बहुत मदद करते थे और छोटों से बहुत प्यार करते थे और भूखों को भूखा नहीं रहने देते थे। खुद भूखे रहते पर दूसरों को खाना देते थे। ठीक है। बड़ों की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें कविता लिखना बहुत पसंद था और वह बहुत अच्छी कविता लिखते थे और एक अच्छे कवि बने। ठीक है। जीवन में इतने दुख होने के बाद भी उनकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। ठीक है। जयशंकर प्रसाद को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी में वे बहुत ही अच्छे थे और उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। उन्हें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी ये सब भाषा भी आती थी। ठीक है। इन्होंने सभी भाषाओं में कविता लिखी, मतलब सब भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, ठीक है, कविता लिखी और बहुत अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज इन्हें पूरी दुनिया जानती है। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गए और कुछ दिन बाद उनका देहांत सन 1937 में हो गया। ठीक है। कितना आसान था ये कहानी। ठीक है। मैंने जो बताया आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपको और कहानी आती है तो आप वो बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर ने गलती से भी पढ़ लिया कि कुछ फालतू लिखा है तो फिर वो एक नंबर भी नहीं देगा। ठीक है। कुछ ऐसा लिखना है कि उसको लगे कि हाँ आप पढ़ के आए हो। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है।